everyone, heartily welcome to my channel. My name is Neha and जैसे कि आपको thumbnail से पता ही चल गया होगा that I got selected for the PhD in Air India. तो क्या क्या प्रोसेस रहा, PhD मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं, कितना टाइम लगा, क्या क्या प्रोसेस था, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी और जो भी रह जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी. So without any further ado, let's just start. I gave my interview on 2nd Feb. तो 2nd Feb में ही मैम ने मेरे को बता दिया था that नेहा you got selected for the PhD. तो PhD क्या होता है, प्री हायरिंग ट्रेनिंग. इट्स अ प्री हायरिंग ट्रेनिंग गुड़गांव में होगी और 1 मंथ के लिए प्रॉपर होगी. मैम ने वहाँ पे कुछ ग्लिम्स मुझे दे दिए थे. उसके बाद मैं जब घर आई तो आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है, किसी में भी हुआ हो गया, कुछ तो हुआ, एक स्टेप अप ही हुआ है. आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे. आई वॉज ओवर द मून लिटरली. मैं बहुत 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 खुश थी. मैं रोड पे ऐसे लहरा के मैं इतने उससे आई थी, सब लोग मुझे देख रहे थे कि पता नहीं इसको हो क्या गया, ये लड़की चल कैसे रही है, आ कैसे रही है. और वहाँ पे जितने भी ट्रीज बैठे चल के ऐसे मतलब सबको टच कर रही है. मतलब वो उस दिन की जो फीलिंग थी ना, आई कांट इवन एक्सप्रेस एंड वर्ड्स. सो लेट्स जस्ट कीप दैट थिंग असाइड लिटिल बिट. सो या, तो 2nd Feb को था मेरा इंटरव्यू. मैंने दिया. उसके बाद मुझे पता नहीं था कि एक कॉल और आनी है, उसमें वो मेरे से कैजुअली क्वेश्चंस पूछेंगे, मुझे नहीं पता था. तो 21 Feb को फिर से एक और आया था कॉल. उस कॉल को मुझे नहीं पता उतना कॉन्फिडेंस मेरे में कहाँ से आया. मैंने बहुत अच्छे से उस कॉल को पिक किया. वो कॉल सबको ही बहुत अच्छे से पिक करनी चाहिए क्योंकि उसके बाद भी शॉर्ट लिस्ट होते हैं. तो आई वॉज लाइक ओके चलो ठीक है, कॉल पे तो अच्छे से परफॉर्म किया, अब लेट्स सी क्या होगा, जो भी होगा. तो उसके बाद मैम ने बोला कि ठीक है नेहा, इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड देन वी विल मेल यू. देन आई वाज लाइक ओके मैम, हैव अ गुड डे. देन उसके बाद आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं अभी मेल आएगा नहीं आएगा करके. तो फिर उसके बाद मैंने मैम को बोला ओके मैम, हैव अ गुड डे. फिर उसके बाद कॉल एंड हो गया. उसके बाद मुझे 24 तारीख को मेल आया कि आप PhD के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो. उसके बाद तो खुशी बयान नहीं हो सकती. उसके बाद इतना अच्छा लगा मैं आपको बता ही नहीं सकती. पर उस बीच जब मैं इंटरव्यू दे के आई 2 को और इस 21 तारीख के बीच क्या हालत रही, आई कांट इवन एक्सप्लेन. 2 तारीख को जब मैंने इंटरव्यू दिया, फिर उसके बाद जैसे जैसे दिन गए, मेरा हर डे का स्टार्टिंग ही ऐसा होता था. मैं अपना फ़ोन लेती थी तो सुबह सुबह मॉर्निंग में चेक करना कि कोई मेल आया है क्या, कैसे करके कोई मेल आया है. फिर थोड़ा टाइम मिला, फिर आफ्टरनून में कर लिया, मेल आया है. फिर इवनिंग में फिर चेक कर लिया, सोने से पहले चेक कर लिया. मेरा मतलब हर एक टाइम मेल को चेक करने में जाता था कि मेल नहीं आया, 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 ऐसा करके. फिर उसमें भी समहाउ आई मैनेज माई सेल्फ. मैं पॉजिटिव रही. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं हुई. मैं उस टाइम पीरियड में बहुत नेगेटिव भी हुई थी. बट मेरी सिस्टर ने मेरे को एक चीज़ सिखाई कि हमेशा पॉजिटिव ही रहना है. जब तुम पॉजिटिव रहोगे तो तुम पॉजिटिव चीज़ों को अपनी साइड पे अट्रैक्ट करोगे. ये चीज़ मेरे को मेरी सिस्टर ने सिखाई. तो फिर उसके बाद मेरा ये एटीट्यूड था कि मेरा मेल पक्का आएगा, मेरा मेल पक्का आएगा. और मैं अपने आप से यही चीज़ कॉन्टीन्यूसली बोलती थी, मेरा मेल पक्का आएगा, मेरा मेल पक्का आएगा, कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मेरा मेल पक्का आएगा. उसके बाद जब कॉल आई ना, तो उसके बाद थोड़ा सा वो हुआ कि चलो ठीक है, मेल पक्का ही आएगा, अब तो आएगा ही. फिर उसके बाद कॉल पे मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया. उधर मैं ऐसे करके और बोल देती तो अच्छा हो जाता, ऐसे करके बोल देती करके. फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि ये मैम ने पूछा, मैंने ऐसे ऐसे करके बताया मैम को. तो मेरी सिस्टर बोली कि हाँ चल ठीक है, हो जाएगा, मैं सुन रही थी यहाँ से, ऐसे करके मेरी सिस्टर ने बोला. और जब मेल आया ना, मेल नहीं आया था जब उससे पहले कुछ दिनों पहले मैं रोज़ रात को रो रो कर सो रही थी कि मेरा मेल नहीं आया. इतने एफर्ट्स करने के बाद मेरा मेल नहीं आया. रोज़ रात को मैं मतलब ऑलमोस्ट रात को मेरा मूड ऑफ हो ही जाता था समहाउ. इतना पूरा सुबह से लेके कि हाँ मेरा मेल आएगा, मेरा मेल पक्का ही आएगा बोलने के बाद सोते टाइम पता नहीं मेरे को क्या ही हो जाता था. मेरा मुंह बन जाता था और मेरा ये हो जाता था कि हाय मेरा मेल आया ही नहीं. और उससे एक दिन पहले तो मैं रो करके मेरे को इतना रोना आ रहा था कि मेरा मेल नहीं आया. और इन्होंने मेरे को इतना वेट भी करा दिया करके, या तो वेट नहीं कराते या फिर मैं दूसरे इंटरव्यूज़ के लिए दे आती है ऐसे करके. मतलब मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स थे ना उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा. फिर भी उसके बाद ठीक है, फिर जिस दिन मेल आया ना हम गुड न्यूज़ मूवी देख रहे थे और बीच में ही मेल आया मेरा कि आप PhD के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो. उस टाइम पे इतनी खुशी बहुत ज़्यादा. और मैं तो नहीं रोई बट मेरी सिस्टर थोड़ी सी रोने लग गई थी. क्योंकि जब हम एक फैमिली में रहते हैं ना, चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे वो जॉइंट हो, एक के एफर्ट्स सबके एफर्ट्स होते हैं.
और जब मैं खुश हूँ तो मेरी फैमिली खुश, मैं नहीं तो मेरी फैमिली भी खुश। तो ऐसा करके होता है, स्पेशली मैं मेरी सिस्टर का तो बोर्ड में ऐसा होता है, अगर मैं खुश नहीं होती तो उसका भी मूड ऑफ हो जाता है, वो मार भी देती है मेरे को ऐसे करके। तो यस, अभी मैं जैसे जैसे PhD की ट्रेनिंग लूँगी उसमें सब कुछ मैं आपको मेंशन कर दूँगी। मेरे को मेल आया था, उस मेल में मेरे को एक और लिंक दिया हुआ था जिसमें मुझे अपनी डॉक्यूमेंट्स को सब कुछ फिल करके एक और बारी सबमिट करना था। उसके बाद मुझे एक और मेल रिसीव हुआ है जिसमें पूरा टाइमिंग्स वगैरह लिखी हुई थी, और एक और मेरे को मेल उसका डालना पड़ा था। तो वो आपको जब PhD का आएगा वो चेंजेस होते रहते हैं। तो मेरे को 2 मेल आए अभी तक। उसके बाद उसमें जॉइनिंग की डेट और जो प्रॉपर एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, और जैसे जैसे मैं आगे जाती जाऊँगी मैं और वीडियोस बनाती जाऊँगी। इफ़ यू गाइस थिंक यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग, सो यू कैन ड्रॉप कमेंट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूँगी अगर मुझे आता होगा तो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।